अक्सर लोगों की समस्या होती है कि उनका दही गाढ़ा नहीं जमता है, पानी छोड़ देता है। खास करके गर्मियों में जब भी वो दही जमाते हैं तो पानी छूटता हुआ दही जमता है। आज हम आपको गर्मियों में बिल्कुल नई ट्रिक के साथ बिल्कुल सटीक तरीके से दही जमाना आपको बताएंगे। आपका दही बिल्कुल डेयरी जैसा परफेक्ट जमेगा और खट्टा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, मीठा भी होगा और बिल्कुल थक्केदार दही आपका जम के तैयार होगा। मैं आपको कम से कम समय में भी दही जमाना बताऊंगी कि अगर आपको जल्दी हो और आपको दही जमाना हो तो आप किस तरीके से जमाएं, और इस तरीके से जब आप जमाएंगे ना तो आपका बिल्कुल परफेक्ट दही जमेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आशाज स्पेशल किचन। अब दही जमाने के लिए हमें सबसे पहले दूध की आवश्यकता होती है। तो देखिए, मैंने एक पैन को गैस की फ्लेम पे रख लिया और इसमें मैं डाल देती हूँ दूध। तो ये 1 लीटर दूध है, मैंने ये फुल फैट दूध लिया है। अगर हो सके तो आप दही जमाने के लिए फुल क्रीम दूध का ही यूज़ करें तो आपकी बहुत गाढ़ी दही जम के रेडी होगी। अब देखिए, गैस की मीडियम फ्लेम है और हमने दूध को गैस की फ्लेम पे रख दिया है और दूध को हम उबलने देते हैं। अभी तो ये हमारा दूध धीरे धीरे गर्म होगा, उसके बाद उबलेगा, तब तक हम इसी तरीके से छोड़ देते हैं। तो देखिए 5 मिनट बाद ये दूध हमारा उबलने लगा है। अब देखिए, दूध उबलने के बाद हमने 2 मिनट और इसको पका लिया है और गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। दूध को हम अभी ठंडा होने के लिए रख देते हैं क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है। चलिए अब मैं दूसरी तरफ आपको दिखाती हूँ। ये हमने देखिए पॉट ले लिए हैं, ये हमने जिसमें हमें दही जमाना है वही बर्तन मैं आपको दिखा रही हूँ लिए। एक तो मैंने ये कांच का कटोरा लिया है और एक मैंने ग्लास लिया है। देखिए, मैंने इस तरह का कांच का बॉल किस लिए लिया है, आप सोच रहे होंगे मैंने दोनों कांच के बर्तन क्यों लिए हैं। मैंने कांच के बर्तन इसलिए लिए हैं क्योंकि हम इसमें अगर दही जमाएंगे ना तो हमारी जो दही है वो बिल्कुल भी खट्टी नहीं होती है, मीठी रहती है। या तो आप मिट्टी के बर्तन में दही जमाइए, या आप कांच के बर्तन में जमाइए, या आप एल्युमिनियम के बर्तन में जमाइए। स्टील के बर्तन में आप जब भी दही जमाएंगे आपकी दही खट्टी जम सकती है, इसलिए कोशिश कीजिए कांच के में जमाइए या मिट्टी के बर्तन में आप दही को जमाइए। अब देखिए, ये हमने ले लिया है जामन और ये हमने जामन को सबसे पहले क्या करना है, जो ये हमने बॉल लिया है इस बॉल में हम 1 चम्मच जामन डाल देते हैं क्योंकि इस बॉल में भर के हमें दही जमाना है। तो हमें 1 चम्मच इसमें ये जामन डालना है और इसको नीचे नीचे लेयर में इस तरीके से फैला देना है। आप जब भी दही जमाएं तो सबसे पहले इस जामन को डालिए इस बर्तन में जिसमें आपको दही जमाना है। अब जो दूध हमने लिया है वो दूध हम इस बॉल में डाल देते हैं। जितना भी आपको दूध का दही जमाना है उतना दूध इस बॉल में आप डाल लीजिए। अब देखिए, जितना हमें दूध डालना था इस पॉट में हमने डाल दिया है। और देखिए, मैं आपको एक तरीका बताती हूँ जिससे कि आपका दही बहुत ही गाढ़ा गाढ़ा जमेगा। तो देखिए हमें क्या करना है, ये हमने ले ली हरी मिर्च की ये 2 डंडियाँ। इन डंडियों को हम इस दूध में डाल देते हैं। इससे आपका क्या फ़ायदा होगा, जब भी आपका दही जमेगा ना तो बहुत ही गाढ़ा गाढ़ा जमेगा। आपको जब भी दही जमाना आप इस तरीके से हरी मिर्च की डंडी डालिए और फिर आप देखिए कि आपकी दही कितनी गाढ़ी जमती है। अब देखिए, इसको हमने ढकने के लिए प्लेट ले लिया। आपको इस तरीके की प्लेट का यूज़ करना है इसे ढकने के लिए। स्टील की प्लेट से आप ना ढकिएगा, तभी आपका दही मीठा मीठा गाढ़ा जम के तैयार होगा। अब देखिए, इस ग्लास में भी हम जमा लेते हैं। तो आधा चम्मच मैंने ये जामन इस ग्लास में डाल दिया, जैसे मैंने पॉट में डाला था इसी तरीके से ग्लास में डाल के थोड़ा सा मैंने नीचे मिला दिया। अब इसमें मैं दूध डाल देती हूँ भर के, जितना भी हमें दही जमाना। अब इस ग्लास में भी दूध डालने के बाद हम मिर्च की 1 डंडी डाल देंगे। हमें मिर्च का यूज़ नहीं करना, केवल उसकी डंडी का यूज़ करना है। और हरी डंडी हो हमारी, ये सूखी हुई डंडी नहीं होनी चाहिए, ताज़ी मिर्च की डंडी होनी चाहिए। अब इसे भी इस तरीके की प्लेट से ढक के रख देते हैं। 4 से 5 घंटे के बाद देखिए ये हमारी दही जम चुकी है। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। देखिए, देख के ही आपको पता चल रहा होगा कितनी गाढ़ी गाढ़ी और कितनी बढ़िया ये हमारी मलाईदार दही जम के तैयार हो चुकी है। अब देखिए, ये दही हमारी इतनी गाढ़ी जमी है ना कि हम कटोरे को हिला रहे हैं तो बिल्कुल भी दही में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, बिल्कुल जैसे कि तैसी जमी हुई है। ग्लास में भी आप देख रहे हैं बहुत गाढ़ी हमारी दही जमी है। देखिए, मैंने ग्लास को टेढ़ा भी कर दिया, फिर भी ये दही जरा सी भी नहीं हिल रही है। इससे आपको दिख रहा होगा कि कितनी गाढ़ी, कितनी परफेक्ट हमारी दही जम के तैयार हुई है। अब देखिए, इस गाढ़ी गाढ़ी दही को मैं काट के भी दिखा देती हूँ। इतनी गाढ़ी दही जमी है ना कि अगर आप नाइफ से काटेंगे ना तो इसके पीसेस अलग अलग हो जाएंगे। इतनी बढ़िया मलाईदार जबरदस्त हमारी ये दही
जम के तैयार हुई है। अब देखिए मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ थोड़ी सी दही, तो आपको देख के ही पता चल रहा होगा। देखिए कितनी बढ़िया ज़बरदस्त मलाईदार ये हमारी दही तैयार हो चुकी है। इस तरीके से मैं आपको नाइफ से भी काट के दिखा देती हूँ। देखिए कट लगा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है ना कि हम दही नहीं, हम जो है आइसक्रीम को काट रहे हैं, इतनी गाढ़ी जमी है ये। अब देखिए इसमें कट लगाने के बाद मैं निकाल के भी आपको इस दही को दिखा देती हूँ। और देखिए आप देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी ये मलाईदार, रबड़ीदार, इतनी थक्केदार ये दही जम के तैयार है। बस दही को जब भी आप जमाएं तो आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप जब दूध गर्म करें तो उसमें पानी आपको बिल्कुल भी नहीं मिलाना होता है, और हो सके तो फुल फैट क्रीम के दूध का ही यूज़ कीजिए, उससे ही गाढ़ी आपकी दही। चलिए अब हमने पॉट की दही तो देख ली, अब देखिए मैं ग्लास की दही आपको दिखाती हूँ। ग्लास बिल्कुल मैंने टेढ़ा कर दिया है, बिल्कुल मैं उल्टा कर चुकी हूँ। अगर दही गाढ़ी नहीं होती तो अभी तक दही बाहर निकल के आ जाती। तो देख रहे हैं आप, जब हमने इसे उल्टा करा तो बिल्कुल भी हमारी दही निकल नहीं रही है। इससे आपको पता चल रहा होगा कि हमारी बहुत ही गाढ़ी दही इस ग्लास में भी जम के तैयार हुई है, और बहुत मीठी भी जमी है, बिल्कुल भी खटास नहीं है इस दही में, और बहुत परफेक्ट दही जम के हमारी रेडी है। अगर आपको 1 से 2 घंटे में दही जमाना हो तो आप जिस भी बर्तन में दही जमा रहे हैं उस बर्तन को आप आटे के ड्रम में उठा के रख दीजिए। जिसमें भी आपने आटा रखा है उसमें रख दीजिए और बंद कर दीजिए। आपकी दही 2 घंटे में परफेक्ट जम के रेडी हो जाएगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है फ्रेंड्स? अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।